4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार की तमाम खबरें हमने आपके सामने कल पूरे दिन रखी और कल ही डिबेट में मैंने एक बात कही आपसे, जब दोपहर में 1 बजे मतदान 42-43% तक पहुंच गया और शाम को 5 बजे मतदान जो है वो 60% से ऊपर चला गया। कुछ जगहों पे, कुछ शहरों में तो यकीन मानिए 67, 66%, 65% पहुँच गया। लेकिन हमारे जो लोकल प्रतिनिधि वहाँ मौजूद हैं, जो हम बराबर देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खदेड़ा जा रहा था और लंबी लंबी लाइनें नहीं थी। मेरे दिमाग में कल से ही शक ये था कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। कल हमारी डिबेट थी, आपने शायद देखी हो, तो मैंने ये कहा कि हमारे लोकल प्रतिनिधि तो ये कह रहे हैं कि साहब वहाँ पर इतना बड़ा मॉब नहीं है, लोगों को वोट देने नहीं दिया जा रहा है, बल्कि जो नाविक लोग थे, मछुआरे लोग थे, उनको वोटिंग से रोक दिया जा रहा है। और बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं, उनके भी बागड़ बिल्ले घूम रहे थे, उनको भी मैं देख रहा था। उसमें बूथों पर लोगों की संख्या कम नजर आई, लेकिन चुनाव आयोग की साइट पर गए तो हैरत से आगे पटी रह गई। और अभी शाम 6 बजे तक, चूँकि मैं खबर ये आज बना रहा हूँ, तो शाम 6 बजे तक का आंकड़ा कितना बढ़ाकर देगा चुनाव आयोग, इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। विधानसभा के 2025 के पहले चरण में, यानी कि कल, आप मेरी खबर आज सुन रहे हैं, ये खबर मैं बना रहा हूँ एक दिन पहले, 6 नवंबर 2025 को शाम 5 बजे तक 60.13% मतदान हो चुका है। और 2020 के मुकाबले ये प्रतिशत 8.5% से ज़्यादा है। 8.3, 5 बजे तक का मतदान बता रहा हूं मैं आपको। कुछ जिलों में ये 67% तक पहुंच गया है। बेगूसराय के अंदर 67.32, समस्तीपुर में 66.65, मुजफ्फरपुर में 65.65, मधेपुरा में 65.66, गोपालगंज में 65.65। इस तरह से ये कल 6 बजे तक का डाटा है। वो पता नहीं 12 घंटे बाद ही बढ़ा देता है, 14 घंटे बाद ही बढ़ा देता है, वो कितना बढ़ा दे मालूम नहीं। लेकिन इसके पीछे एक बात मुझे नज़र आ रही है कि लंबी लंबी लाइनें होनी चाहिए थी, लेकिन लंबी लंबी लाइनें तो नज़र नहीं आई। सुबह में, दोपहर में नज़र आई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन शाम को आते आते तक बीजेपी के कैंडिडेट को तो वहाँ से बिल्कुल बुरी तरह से धकिया दिया गया। आपको मालूम है विजय कुमार सिन्हा, उनकी गाड़ी पर तो गोबर और चप्पल और दुनिया भर की चीज़। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि लोगों के अंदर बीजेपी को लेकर कितना ज़्यादा रोष है। मोदी कोई फैक्टर नहीं बचा है इस समय, ये मैं आपको बता दूं। बिहार में और पूरे देश में, मैंने कल एक प्रोग्राम बनाया था, उसमें मैंने आपके सामने यही बातें अर्ज़ की कि पहले मोदी के नाम से चुनाव हुआ करता था। चीफ मिनिस्टर का चेहरा आप दें न दें, किसी और का चेहरा दें ना दें, लेकिन मोदी का चेहरा अकेला काफ़ी होता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है दोस्तों? आज की तारीख में मोदी नाम का कोई फैक्टर नहीं है, बल्कि मोदी जी के नाम पर जो नेता कल मतदान के अंदर आए हैं, स्थलों पर आए, उनके हाल क्या हुए हमने आपको दिखाया, हमारी बाकी टीम के लोगों ने आपको वीडियोज़ में बराबर दिखाया। लेकिन आपकी नज़र में इस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि अब की बार चुनाव आयोग किसी दूसरे रास्ते से चोरी कर ले। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक सवाल पैदा कर रहा हूँ। क्योंकि अगर इतना ज़्यादा भारी मतदान हो रहा था तो लंबी लंबी लाइनें रात को 8 बजे तक लगी होनी चाहिए थी। 3 बजे से 5 बजे तक के बीच में जो मैंने कल देखा, वहाँ पर मतदान जो स्थल थे वो खाली थे। तो ये कौन सी भीड़ आ गई? हालांकि इस भीड़ का जो मकसद है मैं आपको बताऊं, अगर इतना वाकई मतदान हुआ है और वो रियल हुआ है तो याद रखिएगा वहाँ पर बिहार में फिर बदलने की ब्यार जो है जारी हो चुकी है। चूँकि 20 साल पुराने व्यक्ति को लेकर इतना ज़्यादा रोमांच होने से रहा। नीतीश कुमार के मद्देनज़र या मोदी के मद्देनज़र या बीजेपी आरएसएस की मेहनतों के मद्देनज़र इतना बड़ा उत्साह नहीं आ सकता। तो कहीं इसके पीछे तो कोई चाल नहीं है। होता यह है कि पूरे देश की नज़र ईवीएम मशीन में थी और बेईमानी कहाँ हो रही थी, जो राहुल गांधी ने दिखाया। बेईमानी हो रही थी वोटर्स में, घुमक्कड़ वोटर्स। एक व्यक्ति 22 जगह वोट डाल रहा है, 10 बूथों के अंदर वोट डाल रहा है। एक डुप्लीकेट 200 नाम से, 50 नाम से एक आदमी की वोटें बनी हुई हैं। ये बिना किसी चुनाव आयोग की मदद से संभव है नहीं। लेकिन आप इस बात पर गौर करें कि हो सकता है इसके अंदर भी कोई शरारत हो, क्योंकि अब पत्रकार का काम ये नहीं रह गया कि खबर मिली और आपको दे दी। अब पत्रकार का काम ये भी रह गया कि खबर दी किसने है, किस इंटेंशन से दी है, क्या चाहता है वो खबर देने वाला। गोया कि वो कोई ना कोई मामला क्रिएट करना चाहता है, क्या चाहता है। तो हमारा तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया दोस्तों। वजह उसकी यह है कि हम एविडेंस के साथ, इंटेंशन के साथ सही बात आपके सामने रखना चाहते हैं। तो अगर इतना भारी परसेंटेज मतदान हो रहा है दोस्तों, 65-67%, पिछली बार तो ये 56-55 था, 52 उससे पिछली बार था।
मतलब 55-57 से ऊपर नहीं गया बिहार का 2005 से लेकर अगर 2020 तक की बात करें। अब की बार ये 65 से 67 तक पहुंच रहा है। अगर ये 60 से ऊपर भी पहुंच रहा है तो 52 था पिछली बार। 8% 5 बजे तक का आंकड़ा है। अब ये देखते हैं कि चुनाव आयोग कितना आंकड़ा बढ़ाता है, क्योंकि इनकी तो मशीनें भी पूरी चार्ज मिलती हैं बाज मरतबा। तो इस तरफ भी लोगों, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का जहन होना चाहिए कि ये जो परसेंटेज बढ़ाकर बता रहे हैं इसके पीछे तो कोई मंशा नहीं है, इसके पीछे तो कोई चोरी का रास्ता नहीं खुल रहा है। क्योंकि दोस्तों बात यह है कि मैं बराबर देख रहा था, ट्विटर पर भी खबरें देख रहा हूँ कि मतदान स्थानों पर हंगामे तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैंने लिया भी था। अब आपको मैं कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ दोस्तों, कहाँ क्या क्या चल रहा है देखेंगे आप। इसमें आपको एक तस्वीर तो मैंने वो दिखाई जिसके अंदर विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर बाकायदा पथराव हो गया, गोबर तक मार दिए गए, गोबर और चप्पल मार दिया गया। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हालांकि हमारे साथी आपको दिखा चुके, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो चीज़ें मैंने ले रखी थी। देखिए बिहार के डिप्टी सीएम और लखीसराय से बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर लोगों ने गोबर चप्पलें फेंकी, भीड़ ने गांव में घुसने से रोका, सुरक्षा कर्मियों ने बमुश्किल काफिला निकलवाया। विजय सिन्हा का आरोप, आरजेडी के लोगों ने हमला किया है। चलिए हो सकता है ऐसा हो। दूसरी खबर देखें, बिहार की जनता ने बीजेपी कैंडिडेट देवेश कांत सिंह को बूथ से भगाया। ये जो आप देख रहे हैं ना, दोनों वीडियो का करके दिखाता हूं मैं आपको, देखें आप। ये दोनों वीडियो आपने देख लिए, ये जनता ने वोट चोर के नारे लगाए, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं बिहार के अंदर हो रही हैं। एक अजीबोगरीब बात ये भी है दोस्तों कि तकलीफ़ कभी कभी, देखिए एक तस्वीर और आई थी कल ही, डिप्टी सीएम विजय सिंह बोलते हैं दारू पीकर गुंडाई कर रहे हो। आरएलडी एमएलसी अजय कुमार जो है वो बोले तू खुद गुंडा है, मेरी गाड़ी घेर कर खड़ा है, तू हार से बौखला गया है। आरजेडी नेता ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ये भी वीडियो देखें आप। हम ठीक कर देंगे, राजद के गाड़ी नहीं सकता, दारू पी के गुंडा कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडा कर रहा है, राजद का एमएलसी है, ये राजद का एमएलसी गुंडा कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम जब हो गया, अरे राजद का, अरे छोड़ो, हार गए, बखलाहट है, चुनाव हार गए, बखलाहट है, इसीलिए दारू पी के नौटंकी करते हो। दारू पी के नौटंकी, चुनाव हार गए, बखलाहट है। दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, जो लाखों रुपया पकड़े, सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो कि गुंडा करते हो जाके दारू पी के। कब्जा करना चाह रहा था, नहीं होने दिए, कब्जा होने नहीं दिए। दारू पी कर दारू पी के जाने का, अरे उचित नहीं है कि इनके गुंडा कब्जा करना गंदा चाहते थे। गुंडा तो तुम्हारा आप लोग। ये सरकारी देख लीजिए कितना जबला लेकर चल रहे हैं, इनको राइट है जबला लेकर चलने का। आपको राइट है तो बूथ पर जाकर गुंडा करिए। अभी नदियामा में घेरे हुए लोग हैं, नदियामा में कैसे घेर लेता आपको? नदियामा में कुल गाँव वाला घेर लेता, अभी हमको बुलाया है। अरे भाई जब सुनिए, आप देख लिए रे कि कौन गुंडे कर रहा है, गाड़ी छेक के हमारा गाड़ी को रोका है। गुंडे करते दारू पी करके, इनका जांच करवाइए। तुम कौन होता है जांच करने? जांच होगा, तुम होता आपका कौन हो? जांच होगा। जांच पर शासन करेगा रे, जांच प्रशासन प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं, दारू पी करके बंद करो, शराबबंदी है और दारू पी करके गुंडा कर रहा है बूथ पर जाकर के। बंद करो। देखिए गुंडे के, देखिए दारू पी के महक रहा है, मुंह डक डक मुख महक रहा है। अरे लगाने दीजिए ने, इनका काम है दिन भर झूठे बोलना है। डक डक मुख महक रहा है दारू पिए हुए, देखिए दारू पी के डक डक मुख महक रखा है। अरे महुआ दारू पिया या कोई दारू पियो, दारू है। दोस्तों ये 3 वीडियो मैंने आपको दिखाई, इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बीजेपी बिहार में कितनी एक्सेप्टेबल है। और अगर रिजल्ट वाकई इसके बरखिलाफ आते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा लगाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि चुनाव आयोग ने क्या खेला कर दिया है। जय हिंद।